फिर क्विनाइन, लेडियाकोडियस, फिर अभी और खतरनाक, उससे भी खतरनाक एटिसुनेट तक पहुंच गया। एटिसुनेट चार्ज करो, टैबलेट इंजेक्शन के बावजूद भी मलेरिया ठीक, और ये मलेरिया कन्वर्ट होते होते डेंगू में कन्वर्ट हो रहा है, डेंगू मलेरिया मच्छर काट, और कोई रिजल्ट, कोई मेडिसिन नहीं। अगर कोई व्यक्ति 1 महीना में एक बार भी गोबर का रस 8 फोल्ड कपड़ा, क्लॉथ, सूती कपड़ा में ऐसा करके गोबर का रस छाने और पी जाए, मलेरिया प्रूफ। हाँ, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हमारा जो गुरुकुल है हमारा जाके देख के आए हैं, जंगल के अंदर है। ओडिशा के मैप में मलेरिया के डेट ऐसे लाल लाल रंग दिए गए कि कहाँ कहाँ मलेरिया अफेक्टेड एरिया है। और उस गांव में अभी भी जाएंगे, ऑफ सीजन में भी, मलेरिया का सीजन होता है और एक ऑफ सीजन भी होता है, ऑफ सीजन में भी जाएंगे तो 100-150 मलेरिया पेशेंट आपको मिल जाएंगे। और हमारे बच्चे आज भी जब गोबर रस का पान कराते हैं गुरुकुल में, मलेरिया प्रूफ है। हम भी एक बार मलेरिया में गिर गए थे, देख रहे थे कि ये एक्चुअली गोबर काम कर रहा है कि नहीं, और गोबर रस पान नहीं किए और जंगल के अंदर चले गए थे और मच्छर काटे और भयंकर डबल मलेरिया में गिर गए। और गोबर का रस पान कर रहे हैं, आज तक बुखार मलेरिया नहीं। गोबर का मतलब, गोबर का क्या गुणगान करूं। आप जानते हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी का वास, बहुत पैसा कमाते हैं, फैक्ट्री है, व्हीकल्स है, ये है, शेयर बिजनेस है, सब है, लेकिन पैसा नहीं। आप जानते हो, गोमये बसते लक्ष्मी, गोमूत्रेश्च गंगा। क्योंकि गोबर आपके घर में नहीं है तो लक्ष्मी जी आएंगे तो ठहरेंगे कहां भाई। ध्यान देना मेरे पर, बड़ा एकदम 100% की बात कह रहा हूं। लक्ष्मी जी किधर से आएंगे, उनका जगह कहां है, कहां से आने वाले। एक होता है ना लक्ष्मी, आप लक्ष्मी पुराण वगैरह पढ़े हो, आप लोग कोई लक्ष्मी पुराण पढ़े हो ऐसा? नहीं, वो भी नहीं, आज कोई बात नहीं। तो फिर वो गंगा नाव में जा रहा था तो बोले ऋग्वेद पढ़े हो, आया हो, यजुर्वेद पढ़े हो? जिंदगी आप भी ऐसा ना बोलो मेरे को। महाराज कलकत्ता है और आपका पूरा जिंदगी ऐसा नहीं हो, तो आप नहीं पढ़े कोई बात नहीं, पढ़े हो तो समझ में आएगा। लक्ष्मी जी ये बताए कि जो मेरे पीछे दौड़ने वाला इंसान है, जो पैसा के पीछे दौड़ता है, लक्ष्मी के पीछे दौड़ता है, मैं उसके पकड़ में नहीं आती। चंचला, चपला, तड़ित, विद्युत उनका नाम ऐसा है। फिर बोले लक्ष्मी जी आएंगे कैसे? लक्ष्मी जी कैसे आएंगे? अच्छा, लक्ष्मी जी रहते कहाँ हैं? गोमये बसते, हाँ, या फिर नारायणस्य पयरे, माता जी करते हैं ऐसा बताते हैं। हाँ, ये कोई मतलब इससे थोड़ा साइंटिफिक बात में लें, क्या नारायण का आप सेवा करोगे, लक्ष्मी जी आएंगे। नारायण का सेवा माने क्या हुआ? नारायण का सेवा माने क्या हुआ? नर सेवा ही, वाह बहुत बढ़िया। और नर सेवा शब्द का अर्थ ऐसा नहीं समझे कि इंसानों का सेवा करें। लोगों में बड़ी बीमारी खुजली होता है, चलो सेवा करते हैं, खुद का सेवा नहीं किया अभी तक, खुद का आत्मकल्याण किया नहीं अभी तक, खुद अपने आत्मा को देखा नहीं अभी तक, खुद अपना शरीर को देखा नहीं अभी तक, खुद अपने मन को पहचानता नहीं अभी तक, खुद अपने प्राणों को भान किया नहीं अभी तक, और निकला दूसरे का सेवा कर। नर शब्द थोड़ा व्याख्या बड़े लंबा विषय है और 3 दिनों में मैं इतना व्यवस्थित नहीं कर पाऊं। इतना ही कहूं कि पूरे विश्व ब्रह्मांड का जो सेवा करता है, बोलो गौ माता की, कौन करता है भाई? विश्व ब्रह्मांड का सेवा कौन करता है? नहीं,
गौ माता एक मशीन है, लैपटॉप है, जैसे ये बजाने वाले कौन, जो गौ माता का सेवा कर ले वो सबका सेवा, नर का सेवा, नारायण का सेवा, विश्व ब्रह्मांड का सेवा, कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे जीव जंतु मनुष्य दृश्य अदृश्य ज्ञात अज्ञात सभी का सेवा कौन, वे जो गौ सेवा करे। बोलो गौ माता की। बोले फिर वही कर्मकांड में घुस गए महाराज, वही ढोंग अध्यात्म नहीं, साइंटिफिक बात कह रहा हूं मैं। गौ का सेवा करते हैं, गौ रखे हैं, माने क्या जानते हो? गोबर उत्पन्न हो रहा है, माने क्या जानते हो? लोगों को गोमूत्र पिलाते हैं, दूध दही छाछ घी मक्खन मिश्री पिलाते हैं, इससे बड़ा सेवा कुछ हो सकता है? लोगों को स्वास्थ्य देते हैं, सेवा हुआ कि नहीं? बोले चलो हम लोग अनाथाश्रम खोलेंगे, गधाश्रम खोलेंगे, घोड़ाश्रम खोलेंगे, वृद्धाश्रम खोलेंगे, तब लोगों का सेवा नहीं महाराज। बोले चलो मंदिर बनाएंगे। हमारे गुरुजी कहते थे मंदिर बनाने वाले से बड़ा पापी इस धरती पे, हाँ ये पत्थर मूर्ति फोटो के पीछे आदमियों को गधा बनाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे आप बीच में नहीं खींचना। हमारे गुरुजी बोले उधर बात करिए, हाँ मैं उस तर्क में नहीं घुसने वाला। मैं तो कहता हूँ बनाइए, खुशी से बनाइए और बनाइए, टाटा बिरला जैसे बड़े बड़े मंदिर बनाइए, इस्कॉन जैसे और बड़े बड़े मंदिर बनाइए, मना नहीं है। अच्छा भक्ति के लिए सब खुला है साहब, भक्ति और प्रेम के लिए सब खुला है, आप जरूर बनाओ। लेकिन अगर कोई बड़ा मंदिर, मेरे बात समझ में आया, गधे बनाते पत्थर मूर्ति के मंदिर, मैं नहीं कह रहा हूं, बीच में मेरे को नहीं डाल देना, गधे बनाते पत्थर मूर्ति के मंदिर जहां चंद कुछ देवताएं रहते हैं, चंद कुछ देवी देवताएं रहते हैं, लेकिन महापंडित उस मंदिर को स्थापना करता है जहां 33 कोटि देवता। वह मंदिर बनाइए जहां 33 कोटि देवी देवता। और जो गौ सेवा करता है वो इस जन्म को तो कृतार्थ करता ही है, लेकिन उसका यह काल और परकाल को भी बैंक बैलेंस बना के रखता है कि भाई थारे शरीर छोड़ोगे तो कहां जाना है, कहां जाना है? सीधे स्वर्ग, सीधा स्वर्ग, कहना नहीं है। और आपको बैकुंठ लोग, आप जिसको बैकुंठ लोग वगैरह वगैरह समझते हो, मैं नहीं समझता। ये एक लोगों को समझाने के लिए बात है, एक धार्मिक रूपरेखा बनाया गया, लोगों को एक विजन बैठाने के लिए। किनके लिए? लॉलीपॉप वालों के लिए, बोलोरी सुना के वो बच्चों के लिए। शरीर बड़ा हो गया, उम्र हो गया, लेकिन बुद्धि पका नहीं, ज्ञान पके नहीं, तो इसलिए इनको रामायण गीता भागवत और इसके माध्यम से लॉलीपॉप पकड़ाना ही पड़ता है। तो आपको वो गोलोक धाम वगैरह वगैरह सारा समझाना पड़ता है। एक्चुअली यही है कि जो आपके आत्मसत्ता है उसका परम गति, सदगति, और आपके जो पितरस हैं, पितरस समझते हैं, पितृपुरुष, हाँ वे सारे बेचारे बड़े पीड़ा में, क्या है इसमें है? बड़ी पीड़ा, बड़े दुख। आपको दोष नहीं दे रहा हूं, आप तो अच्छे हो। आजकल के ट्रेडिशन थोड़ा अलग है, कुछ माताएं समझ गई, नाम दिखाना चालू है, अब गाली देगा नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं पूरे ऐसा बताना। अनजाने में, अज्ञता में, दुर्बुद्धि के कारण, भैंसासुर के कारण, आपके बेहोशी के कारण आप अपने माता पिताओं को, सब नहीं आप लोग तो अच्छे हो, माता पिताओं को, बुजुर्गों को, घर में बूढ़ा बूढ़ियों को, बहू भी कभी सास भी कैसे कुछ है ना, तो बहू और सास के अंदर या बेटा और माँ के अंदर, ये आज के जो पश्चिम संस्कृति के कारण और लॉर्ड मैकले को एजुकेशन सिस्टम के कारण, आपके जो अंग्रेजी माध्यम शिक्षा पद्धति है ना, अंग्रेजी ही नहीं, को एजुकेशन मैंने लड़का लड़की एक साथ बैठ के पढ़े, ऐसा शिक्षा पद्धति जो आज हमारे देश में चल रहा है, उसके कारण इसी कलकत्ता के आसपास, मैं तो कई बार आ चुका हूँ, यहाँ मेरा शायद ये 11वां कथा है कलकत्ता में। मैं देखा हूँ कुछ ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम, जहाँ माताओं को वहाँ छोड़ दिए,
ठीक है ना। और ऐसा भी मैं यहाँ हमारे पूज्य गुरुदेव सुदर्शन जी के सानिध्य से मैं ऐसा गौशाला नहीं, वृद्धशाला या ओल्ड एज होम गया हूँ, जहाँ माताओं के आंख से खून निकल रहे, आंसू नहीं, खून निकल रहे। बेटा यूएसए में, बहू यूएसए में, और बुढ़िया यहाँ बैठी। और चलिए उसके बारे में क्या बताएं। उसके भी यहाँ कलकत्ता में उनका बेटा बेटी हैं, लेकिन वो रखते नहीं, क्योंकि बहू चाहती नहीं कि सास मेरे साथ रहे, कौन संभाले मुझे, ऐसा इस शब्द में। इस प्रकार के आज के बुजुर्गों के साथ जो अनाचार दुराचार हो रहे हैं, ये आपके संतानों को आशीर्वाद देंगे या, मां तो अभिशाप नहीं देती है, लेकिन अशांत होंगे या नहीं होंगे। पुत्र कुपुत्र भवति कुमाता न, पता है ना, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, इसलिए माँ के हृदय से तो कभी अभिशाप नहीं निकलने वाले, पिता के हृदय से तो कभी अभिशाप नहीं निकलने वाले। लेकिन जो आप उनके हृदय को तड़पाए हो, कष्ट दिए हो, दुख दिए हो, उसका जो आस है, उसका जो पीड़ा है, रिटर्न किसके ऊपर पड़ने वाला है? आपके ऊपर। वो जीवित अवस्था में ना हो तो मृत अवस्था में तो वो शरीर छोड़ दें और वो पितृ पुरुष हो जाते हैं ना, पितरस हो जाते हैं। तो कई सारे ऐसा घटना मैं अपने जीवन पे देखा हूं, जिनके अभिशाप, जिनके ऐसा अभिशाप भी समझाता हूं, अभिशाप भी कहूं, ये अभिशाप नहीं है, लेकिन माँ बाप कभी अभिशाप नहीं देते बेटे को, लेकिन इस प्रकार के जो पीड़ा का रिएक्शन रिटर्न उनके परिवार पे हुआ, और रिजल्ट ये है उनके पास अमाप संपत्ति है, लेकिन उस आनंद में, सुख में नहीं है। आपके सामने हर प्रकार के कष्ट आ रहे हैं, लेकिन अगर आपके घर में गौ मां है और गौ माता के सानिध्य पे, गौ माता के सेवा में हैं, और गौ माता को अगर गौ ग्रास हर दिन खिलाते हैं, दो चीज होंगे। पहला चीज, आपके माध्यम से इस प्रकार के दुर्बुद्धि होंगे ही नहीं, और हो गए हैं बाय मिस्टेक, मैं आपका गलती नहीं कह रहा हूं, याद रखें, मैं किसी को दोषारोप नहीं कर रहा हूं, उंगली नहीं दिखा रहा हूं, हो भी गए हैं तो उसका प्रायश्चित यही है कि गौ माता का सेवा कर लो। और उस सेवा का पहला सेवा यह है कि एक नौकरों से गोबर फेंकवाना नहीं, कोशिश करो कि आप ही गोबर, देखिए मैं तो खुद जाके गोबर का टीका लगा गया हूं, मेरे यहाँ पर देख लीजिए, और लगाते ही हम, लेकिन घृणा से गोबर उठाओ, क्यों, अरे क्या है गोबर रे, वो गया काम से, मर जाएगा, लेकिन लक्ष्मी कभी नहीं। तो गौ माता का पहला सेवा कि हाथ से गोबर उठाओ, इसमें घृणा नहीं होना चाहिए। गोबर से बड़ा महोषधि कुछ भी नहीं। अब बताओ, एक ऐसे प्रेग्नेंट लेडी थी, मतलब गर्भावस्था अवस्था में, डॉक्टर बोल दिए, हमारे प्रेमराम अग्रवाल जी हैं राउरकेला में, हमारे ये जो गो कथा जो भी कर रहे हैं, हमारे गुरु टाइप के हैं, बनिया गुरु, और 75 उम्र साल है, 65 साल से मेरे पीछे, 65, हाँ ऐसा कुछ से मेरे पीछे पड़े, बूढ़े अवस्था में भी। बनिया के घर में तो अच्छा खाना होता है, लेकिन मैं ऐसा कथावाचक हूँ कि गांव में, जंगल में, देहातों में जहाँ मिलता नहीं है 5 दिन का बासी भात, समझते हैं, बासी भात उड़ीसा में ज़्यादा चलता है, पानी भात, हाँ, तो वो भी कहीं मिल गया तो खा लिए, चना मिल गया खा लिए, नहीं मिला तो पत्ता खा लिए। ऐसे जगह में जाके हम लोग गो कथा, ग्राम जागरण यात्रा ऐसे करते, तो वो मेरे को बहुत साथ देते। तो उनका बहू पेट से थी, और डॉक्टर बोल दिए कि भाई 25,000 डिपॉजिट कर दो, डाकू हैं, पेट काट के पैसा कमाएंगे, स्वाभाविक बात है। तो मेरे पास फोन किए कि महाराज ऐसा ऐसा बात है, मतलब एक काम करिए, किसी को तुरंत गाड़ी लेके भेज दीजिए मेरे पास, मैं डकैतों का डकैती बंद कराता हूँ, और आपके बहू को नहीं बोलना कि क्या दवाई है, और गोबर का रस निकाला और भेज दिया, और पिलाए, और लेबर रूम में ले काटने के लिए, पेट काटने के लिए ले ही रहे, ऑपरेशन करने के लिए ले ही जा रहे हैं,
बिना कोई पेन, कुछ भी नहीं। बोलो गौ माता की। ये गोबर रस है, ये गोबर रस है, विदाउट एनी पेन, कोई दर्द नहीं। और जो जो डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चा मुड़ा हुआ था और वो आराम से ऐसे कोई, क्या गोबर के बारे में मैं क्या बताऊं। देखिए कल से ही गोबर कर रहा हूं, कंडा, अग्निहोत्र, बलि वैश्य कर ही रहा हूं, और अभी भी मैं सैटिस्फाई नहीं हूं कि गोबर के बारे में इतना बताया। और इसका विज्ञान क्या है? विज्ञान यह है कि अगर आप गोबर का रस पान करते हैं तो शरीर में होता क्या है। देखिए, अगर आप गांव में जाएंगे तो माताएं गांव में क्या करते हैं, सुबह सुबह गोबर का पानी बना के छिड़काव क्यों देते हैं? जानते हैं? आप में से कोई जानते हैं क्यों देते हैं? पवित्र होगा, स्वस्थ होगा, ऐसा माताओं का विश्वास है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो जरूर आपका विश्वास राखों पर, बढ़िया। विज्ञान ये कहता है कि गोबर, इस धरती में एक ही तत्व है जिसमें किसी भी वस्तु को कंपोस्ट में कन्वर्ट करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए ताकत है, और वो क्या है? आपके यहाँ झाड़ पत्ते जो भी बायोमास मैटर्स हैं उसको एक जगह में लाइए और गोबर का जल बना के छिड़का दीजिए और तनिक माटी डाल दीजिए। क्या होगा? 3 महीना के अंदर, 90 दिन के अंदर क्या बनेगा? लेकिन अगर उसी झाड़ पत्ते बायोमास को मिट्टी के अंदर डायरेक्ट डाल देंगे, क्या होगा जानते हैं? 6 महीना 180 दिन का टाइम लगेगा उसको कंपोस्ट बनने के लिए। ये गोबर में ताकत है। यानी किसी भी प्रकार के मरमेट मैटर हो उसको डिकम्पोज करने का ताकत इसमें है। और आप तो पता ही है, बंगाल में रहते हैं आप लोग, कई जैनी होंगे या ऐसे जो मांस मछली अंडा नहीं खाते हैं, उनके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो घर को स्मशान बना दिए और खुद चांडाली समझते हो, स्मशान में जो डंडा लेके आदमी जलने से करते हैं, तो ऐसे ही मांस मछली अंडा छेला छेली गेंडा गेंडी मेंढा मेंढी घर में लाके घर को स्मशान बना देते हैं और खुद चांडालिन बन के वो आपके करचोल लेके बनाते रहते हैं। उनको चांडाल और चांडालिनी बोलते हैं क्योंकि सबको ही तो करते हैं, सबको। ये एक अलग विषय है, मांसाहार शाकाहार, ये भी 3-4 घंटा का विषय है, उधर मैं नहीं जा रहा हूँ, इतना ही कह के जाऊँ। आप में से कोई मांसाहारी है? आप नहीं? चलिए, अगर कोई नहीं खाते हैं तो नहीं खाना, ठीक है ना? अच्छा नहीं है मांसाहार, मांस मछली अंडा छेला छेली गेंडा गेंडी मेंढा मेंढी वगैरह वगैरह। कोई खाते हो? दोबारा एक है, सच बोलना, खाते हो? अच्छा, बहुत आपका साहस को दाद देना पड़ेगा। मारो ताली भाई इनके नाम। चलिए, इतना तो बोले, हिम्मत किए सत्य बोलने के लिए व्यास गति के सामने। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। गौ माता आपके जीवन में कल्याण करे। तो मांस मछली अंडा वगैरह वगैरह जो भी आपके पेट में है, बोले नहीं महाराज हम नहीं खाते, बढ़िया, थैंक यू, वेरी गुड। वो चाउमीन मिठाई चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट मंचूरियन हॉट डॉग बर्गर पिज्जा वो खाते हैं। और जानते हो उसमें सबसे भयंकर चीज क्या है? मैदा, पेस्टिसाइड्स और फूड प्रिजर्वेटिव्स, विनेगर, साइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड वगैरह वगैरह, और कई प्रकार के फ्लेवर्स। हाँ, तो ये सारे कैंसरियस हैं, कैंसर कारक हैं। महाराज जी ये तो खा लिए, क्या करेंगे? कोई रास्ता है तो बताओ। और सबसे खतरनाक चीज क्या है? दिस ऑल फूड, फास्ट फूड आर dangerous because they are sticky. Sticky माने गमी, गम टाइप। ये इंटेस्टाइन में, पेट में कितना मीटर इंटेस्टाइन है? 40 फुट, कोई बोलता है 36 फुट, कोई बोलता है 16 मीटर वगैरह वगैरह। आप देख लेना साइंटिफिक बुक में, मैं उधर नहीं जाऊं, लेकिन समझ लो कि बड़े लंबे इंटेस्टाइन पेट के अंदर है, अंतड़ी। तो उतना दूर को खाद्य को चलना होता। और आप ये जितने सारे कचड़ा मचड़ा खा रहे हो, ये सारे इंटेस्टाइन में चिपक रहे हैं, जिसके कारण अब
तोत लाला, ये तोत बनते हैं, शरीर बल्क हो जाते हैं। और पेट गंदी तो दिमाग, पेट मीन माइंडेड तो दिमाग जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा, बस कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो समाधान क्या? आप अगर गोबर का रस पान कर लेंगे तो पेट में जितने सारे सड़े हुए कचड़े, हॉट डॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन वगैरह वगैरह सारे हैं ना, इन सबको डिकम्पोज कर देना, बात समझ में आ रहा है, और शरीर से निकाल देना। किसी दूसरे में दम है? नहीं है। 27 साल का नेचुरोपैथी का प्रैक्टिस है मेरा, एनिमा दे दे के थक गया, निकलते नहीं। शंख प्रक्षालन कर भी लो। देखिए मैं शंख प्रक्षालन को चैलेंज कर रहा हूं, कोई रामदेव बाबा टाइप के होंगे तो आ जाओ सामने। शंख प्रक्षालन को चैलेंज कर रहा हूं। शंख प्रक्षालन करने के बावजूद, शंख प्रक्षालन के नाम सुने हो कोई आप? हाँ सुने हो ना, हाँ ठीक है, जो जानते होंगे वो जानते होंगे, किसी का अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा। तो इतना बड़ा क्रिया भी गोबर के आगे फेल है, गोबर रस के आगे। मुझे पता है आप नहीं पियोगे, फिर भी आपके जानकारी के लिए बता रहा हूं। और कैंसर से बचना चाहते हो, कैंसर है नो आंसर, इफ आंसर दैट इज ऑन डे, तो बचना चाहते। क्योंकि कैंसर रोग ठीक है, अगर आप विपासना करते हैं ठीक है, शरीर ही छोड़ना है छोड़ दो, कोई बात नहीं। लेकिन वो कीमो, वो इंजेक्शन, वो तड़पन, वो दर्द, अब देखो किसी कैंसर पेशेंट को, और जानते हो अभी कैंसर पेशेंट महामारी बनने जा रहा है। आप सुन लेना किसी को क्या हुआ, कैसे मरा, कैंसर, कैसे मरा, कैंसर, कैसे मरा, कैंसर, बड़ी तड़प तड़प के मरने, महामारी हो रही है चारों तरफ। और आप अगर कैंसर प्रूफ होना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज गोमूत्र का नित्यपान। इसका गोमूत्र का नित्यपान। आप गोमूत्र डेली नहीं मिलता है महाराज, कोई बात नहीं, हम इसको टैबलेट बना दिए। क्या बना दिए? टैबलेट। एकदम इसके अंदर भी वही टैबलेट है। और वो बाहर क्या नाम है उनका? प्रवीण जी आ जाओ इधर, कहां पर हो? कोई माला है कि फूल है? दीजिए। ये आपके कलकत्ता में बहुत दिन से काम कर रहे हैं और इनको आप पहचान के रखिए। ये भी आप अरबट्टी वगैरह बनाते हैं, नवग्रह धूप वगैरह बनाते हैं, और नाम बहुत दिन से सुना था। इसी गो कथा के दौरान इनके साथ ऐसे गो भक्त में मेरा मुलाकात हुआ। तो आप ललित जी के माध्यम से, बाबू जी के माध्यम से इनके साथ कांटेक्ट करिए और आप बट्टी ले लीजिए, ठीक है। ये तो हम अपने गुरुकुल से लेके आए हैं और कुछ ये भी लाए हैं, तो आप जरूर, आप माला नहीं तो मैं कम से कम है माला एक फूल तो दूं। नहीं आप, मैं जानता हूँ गो भक्तों को थोड़े ना माला चाहिए, अब तो गो भगत ही क्या चाहिए, ठीक है, वो सेवा मिल गई फिर और माला, और क्या माला चाहिए। हाँ, लेकिन हमारा मन नहीं खुश होता है कि हम कम से कम सम्मानित तो करें, ऐसा भावना हमारे मन में रहता है हमेशा। ऐसे कहीं मिल जाए तो क्या बोले उनको, रेयर वेराइटीज है ये, बहुत रेयर, लाखों में। आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ, हमारा प्रेम का भेंट है, ऐसा स्वीकार करो। ऐसा है, मुझे पता है कि आपको नहीं चाहिए, लाइए भाई, जोरदार ताली होना चाहिए। तो आप लोग जरूर गोबर रस का पान करें। इतना ही कह के इस गोबर का विषय को यहाँ पर इच्छा नहीं होते हुए बंद करता हूँ और फिर हम आगे चलें। लेकिन फिर भी मन में ऐसे बहुत सारे भावनाएं आ रहे हैं कि गोबर का रस पानी पीने से ये होता है, वो होता है, वगैरह वगैरह, कई सारी बातें हैं। लेकिन आप लोग कैंसर प्रूफ होना चाहें, एटलीस्ट ये बात लोगों तक पहुँचा तो दीजिए ना। जो कैंसर में हैं उनको इतना तो बोलिए कि भाई गौ माता के शरण पे चलाओ, गौ माता के शरण पे आ जाओ, बस आप ठीक हो जाओगे। गौ माता का सेवा में जाओ,
आप ठीक हो जाओगे। लेकिन गोमाता के चक्कर में, किसी देसी गाय के चक्कर में, कोई विदेशी गाय से नहीं, कोई जर्सी से नहीं, केवल और केवल देसी गाय। हाँ। और वो कुछ करे नहीं करे ना, गौ माता का मन में भजन भी कर लेना तो भी बहुत है। जो जितना बार गौ माता का नाम ले लोगे, कलयुग हरि नाम भागवत में सुने। हाँ चलिए, लॉलीपॉप डायलॉग है ये मेरा, हाँ उनके लिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि आत्मदृष्टा बन जाओ, चैतन्य दृष्टा बन जाओ, जागृत हो जाओ, वगैरह वगैरह, आपको समझ में आ जाए। बढ़िया केवल मैया का स्मरण ही कर लेना। मानस भजो रे गौ शरणम, 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 मानस भजो रे नंदी शरणम, मानस भजो रे नंदी शरणम, मानस भजो रे गौ शरणम, मानस भजो रे मानस भजो रे गौ मानस भजो रे गौ अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, मानस भजो रे गौ मानस भजो रे मानस में भी आप भजन कर लें एक बार गौ माता के, तो भी जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हो जाए। आपको लगता होगा ये देसी गाय क्यों हो रहा है उतना देर से? क्यों जर्सी गाय नहीं है क्या? होल्स्टन नहीं है क्या? फ्रिजियन नहीं है क्या? भैंस नहीं है क्या? अब ये देसी गाय और जर्सी गाय में क्या अंतर है आप जानते हो? देसी गाय माने क्या, जर्सी गाय माने क्या? गाय तो गाय। आपको ऐसा लगता हो? देखिए कोई भी देसी गाय हो ना, उसके पीठ पे देखिए कुछ है, गोल करके है ना ऐसा, तब समझना वो देसी गाय। दूसरा क्या, इधर गले पे क्या होना चाहिए? हाँ ऐसे लंबा। जर्सी गाय का ये कम रहता है, छोटा रहता है। तीसरा क्या, जो मां शब्द है ना, मां, ये केवल देसी गाय से ही संभव है।
ये जो अंबिका, अंबे, अंबिके, अंबा लिखा, अंबा दुर्गा माँ के शब्द है ना, अंबा, तो ये शब्द केवल और केवल देसी गाय में। जर्सी गाय कहीं